आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स को इस बार 10 दिन का गैप मिला था फॉर देयर मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम। क्या उन्होंने उसे यूटिलाइज किया? बिल्कुल नहीं। हर एक बच्चे ने, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने जो ना उस 10 दिन में अपनी पूरी प्रॉपर परफॉर्मेंस को उतना फैच आउट नहीं किया। और उसके साथ साथ देखा जाए तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का जो ना या तो पेपर मिस हुआ है या फिर इन सिंपल वर्ड्स खराब गया। और क्या तुम चाहते हो कि सेम चीज अब तुम हिस्ट्री एंड सिविक्स के साथ भी या फिर आगे आने वाले हर एक बोर्ड एग्जाम के साथ करो? नहीं। इफ यू वांट टू सिक्योर दैट ओवरऑल परसेंटेज, तो भाई तुमको अब ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि तुम हर एक सब्जेक्ट में बहुत तगड़ा किल कर रहे हो। और उसके साथ साथ एसएसटी तो इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जहां पर तुम अपने परसेंटेज को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। सेम चीज इस बार जो है तुम्हारे को अभी तक का सबसे ज्यादा अलॉटेड गैप मिला है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम, एंड दैट इज फॉर 4 डेज। 4 दिन है तुम्हारे पास, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 तारीख को तुम्हारा पेपर है। अब इन 4 दिन में कैसे रगड़ना है कि किसी भी हाल में, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि 75 आ जाए या कुछ आ जाए, हमको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट। अब इस चीज के लिए तुम्हारे प्रणय भैया तुम्हारे साथ में, बट इट्स जस्ट दैट कि तुम क्या इन 4 दिन में एकदम प्रॉपरली कंसिस्टेंट हो पाते हो या फिर नहीं। अब मेरी बातों को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो भैया आज मतलब ऑन 6 मार्च हमको क्या करना है? ऑन 6 मार्च हमारे को जो है सबसे पहले तो हमारी सिविक्स के साथ में जो ना आगे बढ़ना है। सो वी हैव टू डील विद दी सिविक्स। ठीक है, सिविक्स पोर्शन के साथ डील कर लो क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो कोई मजाक वाली चीज तो है नहीं और ये थोड़ा सा कठिन भी होता है क्योंकि इसमें कुछ तुम ऐसे कहानी की तरह डील नहीं करते हो। दीज आर सम बेसिक जनरल फैक्ट्स। ठीक है, मैं कठिन नहीं बोलूंगा बट अगेन हाँ, यहां पर चीजों को तुमको समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इन सारी चीजों को जो ना कवर कर लो। ये तुम्हारा इन शॉर्ट एक सिलेबस है जिसको शायद से आएगा टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप फॉर्मेट में लिख दिया। लेकिन एनी विच वेज मैं तुम्हारे को सबसे पहले तो बता दूं, इसके लिए हमारी एक मैराथन ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने 10 दिन पहले एक मैराथन कराई थी जिसके अंदर तुम सिर्फ तो सिर्फ इन जस्ट, मैं कह सकता हूं मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर्स अपनी पूरी की पूरी सिविक्स को निपटा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमको जो है ऑन 6 मार्च पूरी सिविक्स को निपटाना है। उसके लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो तुम पूरी सिविक्स वहां से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में यू हैव टू लर्न दी आंसर राइटिंग थिंग, क्योंकि यहां पर आंसर्स को भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये चीज एकदम क्लियर कर लो कि भाई साहब टॉपर्स के आंसर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब वो हिस्ट्री पे आंसर कर रहे होते हैं और जब वो सिविक्स पे आंसर कर रहे होते हैं। टोन से लेकर के वे ऑफ राइटिंग सब सब कुछ चेंज हो जाता है। सो सबसे पहले तो यहां पर से भाई आपको डेफिनेशन, शॉर्ट पॉइंट्स और डायरेक्ट आंसर्स देने हैं फॉर सिविक्स क्वेश्चन, क्योंकि आपसे आप यहां पर भाई तुमसे जो पूछा जा रहा है ना, लेट सपोज व्हाट इज द टेन्योर। ठीक है, कि टेन्योर क्या है? लेट सपोज हमारे राज्यसभा का, तो वो उसे क्लियर करना। लोकसभा का क्या है? 5 साल होता है, तो 5 साल उसमें जो ना लिख करके एक तरीके से बस लिख दो, इतना ही आंसर करना है। उसके बाद में फ्रेम आंसर्स यूजिंग कीवर्ड्स लाइक जुडिशरी एंश्योर जस्टिस। तो ऐसे कीवर्ड्स जब तुम लिखोगे ना तो यहां पर से क्या होगा, एक बहुत अच्छा तुम अपना इंप्रेशन सेट कर पाओगे ओवर द एग्जामिनर और वो तुम्हारे को फिर इजीली मार्क्स दे देगा। ठीक है, उसके बाद में प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सेम वे प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। तो इस तरीके से अगर कुछ तुम ऐसे कीवर्ड्स को जो तुमने अपनी बुक्स में पढ़े हैं या फिर अपने नोट्स में पढ़े हैं, ठीक है, तो वो चीज अगर तुम जो है ना वहां पर लिख करके आ जाते हो तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब भैया मेरे को जो ना, अब जैसे मैं तुमसे ये भी बोल रहा हूं दैट यू हैव टू रिवाइज द पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, मतलब कि तुम्हारे को जो ना लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाने सो दैट तुम्हारे को एक बेटर आइडिया हो। अब भैया ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी कहां? क्योंकि मुझे एमसीक्यूज भी करते, मुझे पीवाईक्यूज भी करने, फिर मुझे नोट्स के थ्रू रिवाइज भी करना, मुझे कीवर्ड्स भी चाहिए। ये सारी चीजें भाई तुम्हें मिल जाएंगी हमारी ई बुक में, सेवियर ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। यू गाइस नो दैट कि हमारी जो सेवियर सीरीज है, यहाँ पर हमारी जो ई बुक्स होती हैं इनको जो ना हजारों बच्चे यूज कर रहे होते हैं। हिस्ट्री सिविक्स की ई बुक को भी अभी मोर देन 500 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। यू गाइस कैन आल्सो यूज इट। मैं गारंटी दे रहा हूँ आज में से 5000 से ज्यादा बच्चे यूज करेंगे। सो द प्राइसिंग इज जस्ट 200 रुपीज बिकॉज इट इज हाईली अफोर्डेबल। हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसके अंदर हमने तुमको बहुत तगड़े नोट्स प्लस उसके साथ साथ एमसीक्यूज हर एक चैप्टर पे, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, और उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव द डे 2 जहां पर हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री या फिर सिंपली इंडियन नेशनल मूवमेंट को करना है, जो कि स्टार्ट्स विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद में राइज ऑफ नेशनलिज्म, कांग्रेस सेशंस, गांधीज मूवमेंट, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब ये चैप्टर तुम्हें कम लग रहे होंगे लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा सिलेबस यही है। ठीक है, ये पूरा तुम्हें निपटाना है। अब यहां पर से देखो तुम्हारे को कुछ निमोनिक्स और मैप्स को जो ना लेकर के, माइंड मैप्स को अपने दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा फॉर दिस। अब देखो पहले तो मैं हमेशा से यही बोलता हुआ आया हूं कि भाई इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो इसे
इसे एक वेब सीरीज के साथ में डील करो, लाइक हिसाब से, ठीक है। और उसके साथ साथ जो चैप्टर्स है ना उन्हें एपिसोड्स के हिसाब से डील करो, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हारे को सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सेम वे मैंने इंडियन हिस्ट्री को जो ना इन जस्ट 2 आवर्स करा भी रखा है, इसकी भी लेक्चर की लिंक मैं डाल दूंगा, जो कि तुम कल के दिन देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, अगर तुम देखो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जैसे कि गांधी मूवमेंट्स में SNCQ, अब ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये तुम्हें हमारे नोट्स में देखने को मिलेगा। मतलब कि सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो तुमने एक ऐसे ही छोटा सा निमोनिक बना के सारी चीजें एक ही जगह पे याद कर ली, ये चीजें तुम्हें करनी है। उसके साथ साथ तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंपॉर्टेंट ईयर्स, लीडर्स, इवेंट्स, ये सारी चीजों को एक पेन पेपर पे उतार के, मेरी वीडियोस इसके लिए भी आउट है ऑलरेडी, ठीक है। और इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगी इस पे लाइक तुम्हारे को मेरी, ठीक है। बट अदरवाइज तुम्हारे को जो ना इसको एटलीस्ट 5 बार रिवाइज करना, बिकॉज यहीं पर तो बच्चा जो ना सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है, और यही तुमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हर एक जगह पे, जैसे डेट्स है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दो, उसके बाद में कुछ इवेंट्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दो, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनकी विद फोटो जो ना लेकर के अपने नोट्स प्रिंट आउट कर लो, तो दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ कमिंग अप ऑन टू दी डे 3, मतलब अब भैया हम 8 मार्च को क्या कर रहे होंगे, ठीक है। सो हम भैया 8 मार्च को मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, यहां पर हम लोग करेंगे ऑब्वियसली हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे को जो ना ये कुछ तुम्हारा मोटा मोटा चैप्टर, जहां पर तुम्हारे को पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकंड वर्ल्ड वॉर, देन यू आर कमिंग अपॉन दी लाइक यूनाइटेड नेशंस, देन नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये 5 चैप्टर्स है बेसिकली छोटे छोटे, मोर देन लाइक 1 हार, मैं कह सकता हूं मैक्स टू मैक्स 1 हार इज मोर देन एनफ, समझ रहे हो, 1 घंटा इज मोर देन एनफ, मैक्स टू मैक्स। तो यहां पर से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो सबसे पहले, तो लर्न लाइक दी 5 मार्क आंसर फ्रॉम दी पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि इस पे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बेस्ड आता है। उसके साथ साथ एटलीस्ट 3 फुल लेंथ आंसर्स को जो ना लेकर के लिखने को प्रैक्टिस करो, और उसके साथ साथ 1 पेजर समरीज बना लो अपनी खुद की। अब ये क्या है ना, ये अगर तुम बना लोगे, क्योंकि देखो इसके चैप्टर जो है ना ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। वेयर अगर तुम यूनाइटेड नेशंस पे जाते जाओगे तो वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगेन बाकी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। ये तो मैं तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए रिकमेंड करूंगा कि अपनी खुद की पेज समरी बना लोगे, एक पेज में एक चैप्टर, समझ लो। तो ये जो पेजर समरी होती है ना, ये एट लास्ट लाइक रिवीजन में बहुत हेल्प करती है। एंड इफ यू गाइस वांट, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो हम ये पेज समरी तुम्हारे लिए कल तक खुद से बना के तुम्हें दे देंगे। इफ यू गाइस वांट कि भैया ये चीज हो जाए, तो कल हमारा एक सेशन हो जाएगा जहां पर तुमको पेज समरीज मिल जाएंगी। इस सेशन पे बस 1000 लाइक्स पहुंचा देना और कॉमेंट्स में डिमांड कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि एंड तक बच्चे ने वीडियो देखी है और उसने डिमांड की है। उसके बाद में अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर से अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट चीज आ रही है हमारा भैया डे 4। अब हम भैया लास्ट डे, मतलब 9th ऑफ मार्च को हम लोग क्या करें, तो यहां पर भाई देखो, पहले तो क्विक रिकैप कर लो अपना सिविक्स का, हिस्ट्री के नोट्स का, और एटलीस्ट जो ना एक फुल लेंथ मॉक पेपर को जो ना सिर्फ 2 घंटे में सॉल्व करो। उसके साथ साथ जो है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो है तुम्हारे को डेट्स याद रखनी है, इवेंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स याद रखने हैं। एटलीस्ट जो ना तुम याद रखना इतनी चीज को, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 10 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी आते हैं। तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी मेरा एक इंडिविजुअल सेशन है, तुम उसे देख सकते हो। रिवाइज शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिटेंशन, तो यहां पर तुम हमारी इन सारी चीजों के लिए हमारी ई बुक को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू बहुत बहुत और बहुत ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो इफ वी प्रोसीड, तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप बता देते, बिल्कुल बताऊंगा भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली तो जो है ना भाई, फॉलो द आईसीएसई बोर्ड आंसर पैटर्न। देखो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो ना, ये मैं कराऊंगा अभी इवन दो, कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को उठाओ बहुत सारे और उन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब इस तरीके से क्या होगा ना, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर तुमसे कैसा आंसर जो ना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और वेरएस उन सारी चीजों में तुम्हारे को यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स, समझ लो, उन्हें तुम हल्का सा अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद में यूज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स। अब ये चीज अगर तुम करते हो तो ना लाइक, तो ये बहुत एक अच्छा एक इंप्रेशन सेट करती है ऑन द एग्जामिनर, दैट यू आर कंपेयरिंग लाइक डिफरेंट मूवमेंट्स, लीडर्स एंड कॉजेस। तो तुम टेबल वाइज फॉर्मेट में भी कर सकते हो, यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स एज वेल। उसके साथ साथ यू हैव टू स्टार्ट लाइक सिविक्स फर्स्ट इन द एग्जाम, क्योंकि ये चीज कर दोगे तो एकदम टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर से क्या होता है ना, इसके डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, तो इसको पहले ही कर दो। उसके बाद में डोंट स्किप मैप बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि जो तुमसे पूछ रहे हैं कि मतलब कोई भी एक मान लो आईएनसी का सेशन है, तो वो कहां पर हुआ था, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन कौन सी लोकेशंस थी, तो वो चीजें तुम्हें मेक श्योर करनी है कि तुम पहले से ही जो ना मैप बेस्ड फॉर्मेट में करके जा रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ दिस मार्क्स द लाइक एंड टू दिस वीडियो। एंड नाउ आई वांट कि भाई तुम लोग जो ना एकदम अच्छे तरीके से जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं उनको फॉलो करो, और बाकी पेजर समरी के लिए भी एक बार कमेंट कर देना। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।